तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार मेरे इंडियन फोर्स के जितने भी लाल हैं। आशा करता हूं कि फेज 2 की प्रिपरेशन में आप जबरदस्त लगे हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस बार, वैकेंसीज बढ़िया हैं और आपकी सफलता के चांसेस बढ़िया हैं बिकॉज कट ऑफ हाई होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आ पाए हैं। तो लाजमी सी बात है कि शॉर्ट लिस्टिंग कम हुई है बट वैकेंसीज कम नहीं हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके पास बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए फेज 2 की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं बेटा कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि बहुत ही सिंसियर टाइम है। आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। चीज़ें अप टू द मार्क हैं देन ओके, नहीं है तो आप कहीं किसी वजह से नुकसान नहीं करेंगे, एक जिम्मेदारी के साथ तैयारी करेंगे। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस फेज 2 में हमेशा 100% रिजल्ट दिया है और इस बार फिर से हम कमिटेड हैं 100% रिजल्ट के लिए। आपकी भी इच्छा है 100% रिजल्ट की, तो अभी देरी नहीं है। बट आज का अपडेट कमाल का है क्योंकि एयरफोर्स XY फेज 2 का जो है एडमिट कार्ड बच्चे लगातार पूछ रहे हैं फेज 2 में सर टाइम कितना बचा हुआ है। ऑब्वियसली इसकी अपडेट मैं और पहले दे देता बट कहते हैं कि थोड़ा सा मैं इंतजार कर रहा था एक क्लैरिटी आ जाए तभी, क्योंकि जैसे हमेशा बताया कि अपडेट वही होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, अप टू द मार्क हो। तो चलिए इस अपडेट को लेकर के बेसिक डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखो मैं हमेशा जो अपडेट्स लाता हूं बच्चा उसमें एक इंटरलिंक आप देखते हैं कि लास्ट एक्टिविटीज़ जो हुई हैं उन्हीं के कंपैरिजन में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रोसेस बदल नहीं जाता है। मान लीजिए एनडीए एग्जाम है तो उसका जो साइकिल है नोटिफिकेशन का, एडमिट कार्ड का, एग्जाम डेट का, सब क्लियर है। तो एयरफोर्स भी क्लियर है, हर एग्जाम क्लियर है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर चीज़ों को मत देखा करें, सिंसियर बनिए, समझदार बनिए मेरे बच्चा। और मुझे लगता है आपको खुद पता होना चाहिए कि चीज़ें कब है। तो चलिए आपको वो ताकत देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा योद्धा बने और इस बार 100% सफलता गारंटी के साथ हमने बैच में ज़बरदस्त मेहनत की और 100% ला रहे हैं। तो आपके लिए भी समय है, जितना जल्दी जाग जाइए उतना अच्छा आपके लिए होगा। इनटेक सबसे पहले 1/2024 की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड इनटेक तो आया नहीं। तो उसमें याद होगा कि आपको 27 जुलाई को फॉर्म आया था एग्जैक्टली इसका। चीज़ें थोड़ी सी डिलेड थी। एग्ज़ाम 13/10 को हुआ। रिज़ल्ट ऑब्वियसली विद इन अ मंथ आना है, तो 9/11 को रिज़ल्ट आ गया अपना। फेज 2 के एडमिट कार्ड की बात करें तो 18/1 को, काफ़ी टाइम मिला था। ये पहली बार था जब इतना टाइम आपको मिला। और फेज 2 जो थे वो 28 जनवरी से शुरू हो गई थी। अमूमन एडमिट कार्ड आने के 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका फेज 2 प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसको देख के कुछ समझ में, ये मैक्सिमम टाइम था अब तक का, अगर हम कहें कि इतना ज़्यादा टाइम स्लॉट मिला नहीं। तो इस बार अगर हम पूरा इनटेक को एनालाइज करें तो काफ़ी कुछ आपको लिंक होता हुआ दिखाएगा। आइए देखते हैं क्या लिंक होता है। अगर हम इनटेक जो है 2/2025 की बात करें सबसे पहले, तो देखिए लिंक क्या है कि इसका भी फॉर्म देखिए 8 जुलाई को आया। ध्यान रखिएगा, समझिएगा बात को। और लास्ट टाइम अगर हम इधर इनटेक देख रहे हैं बैठ करके, जो जुलाई वाला इनटेक था स्पेशली, वो 27 को आया था, फॉर्म पहले आया। एग्ज़ाम यहाँ 13/10 को हुआ, ठीक है ना। बट यहाँ एग्जाम डेट भी थोड़ा डिले हो गई। अगर आप देखें इनटेक जो है सेकंड में, तो यहाँ एग्जाम 16/11 को, इवन होना पहले ही था बट एग्जाम यहाँ क्या हो गया मेरे बच्चा, डिले कर दिया गया ओवरऑल। रिजल्ट ऑब्वियसली विद इन मंथ आ जाता है, मतलब 16 तक तो आ ही जाना था जैसे हमने कमिटमेंट भी किया था। बट फिर उसके बाद आके आपको बताया था कि रिजल्ट 19 को आएगा। तो फाइनली 19 को रिजल्ट अपडेट हो गया, क्लैरिटी हो गई। अब इसके बाद प्रश्न यही है कि सर यहाँ अगर हम रिजल्ट को देखें तो कब रिजल्ट अपडेट हुआ था उस इनटेक में, तो 9/11 को आ गया था रिजल्ट। तो यहाँ पूरा का पूरा आप देखिए तो 1 महीने से ज़्यादा चीज़ें डिलेड दिखाई दे रही हैं। तो अब प्रश्न तो बन ही जाता है कि क्या सर इस प्रक्रिया का अफेक्ट देखने को मिलेगा हमारी फेज 2 में, क्योंकि सब कुछ क्लियर है आपके सामने। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं उस इनटेक जो जुलाई वाला इनटेक किया गया है, उस इनटेक से इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जा रही होगी। अब फेज 2 की क्या डेट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत डिले नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम दिया जा चुका है और अगला एग्ज़ाम शेड्यूल है। आपको पता ही है कि 22 मार्च को एग्ज़ाम होना, नोटिफिकेशन आ गई। इसमें थोड़ा डिले होता तो स्कोप होता कि हाँ एग्ज़ाम अप्रैल जा रहा है तो हम स्कोप दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो रहे हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन कर सकता अभी, थोड़ा समय उसके लिए और चाहिए, बट आपको क्लैरिटी एक दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि 10 से 12 दिन का समय आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटा बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर अभी क्या हम मान के चलें कि कितना टाइम है, तो है ऑलमोस्ट 30 डेज़ आपके पास हैं, जहाँ आप जो है मेहनत और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 30 डेज़ बहुत कमाल के हैं मेरे लाल, मेहनत करो अच्छे से। और वादा हमने किया है अपने हर बच्चे के साथ कि हम 100% सफलता देंगे। तो अगर अभी भी आपके पास समय है और आप इच्छा रखते हैं कि आप वाकई में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के तहत, तो बिल्कुल वेलकम टू एमकेसी फेज 2 के लिए, जहां आपको फेज 2 में बेहतरीन फिजिकल, बेहतरीन आपको जीडी क्लासेस और बेहतरीन मेडिकल की हर चीज़
परफेक्ट फैसिलिटीज़ भारत में कहीं है तो एमकेसी के साथ है। तो बिल्कुल कॉल करके 9696330033 पर जुड़िए 100% कमिटेड सिलेक्शन बैच के लिए और बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनने के लिए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालो मेरे लाल, और क्या इस बार वाकई में कमिटेड आप हैं तो जितने मेरे सिलेक्टेड बच्चे हैं डालें कमेंट सेक्शन में कि इस बार सर बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।